उम्र ज़्यादा होने से, बढ़ने से हमेशा सही होने का तजुर्बा मिल जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे सुबह हो गई थी, हम लोग धूप में थे जो कि किचन से आता है। और यहाँ पे मैडम का थोड़ा बहुत बाल कट रहा था नहाने के बाद, जब इनके बाल वाल जो होते हैं उनको काटा जाता है तो। और यहाँ मैं धूप देख रही थी, फिर हमने सोचा चाय वाय पी लेंगे यहीं पर, तो हमने चाय वाय पिया। फिर नाश्ता वास्ता बन चुका था, खाना वाना था, तो मैंने सोचा चूल्हा वाला साफ़ कर लें। क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने हर वीडियो और रील में देख रखा है कि एक चूल्हा जो बड़ा वाला होता है ना, कई लोगों के घर में और चूल्हे में देख के रखा है कि उसमें एक थोड़ा-सा जला सा दाग रह जाता है, और वही मेरे में भी था। तो मैं ख़ैर इसको हफ़्ते में ऐसे 1-2 बार साफ़ करती रहती हूँ। और पता नहीं क्यों लोगों ने बना रखा है कि अपने खुद के घर के काम करना एक लड़की का ही सिर्फ काम है, और औरत का ही काम है, चाहे बहू का ही काम है, चाहे माँ का ही काम है। आदमी को भूख लगता है, आदमी भी गंदगी में रहता है, तो उसको साफ करके, खाना बना के, बर्तन धुल के रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई करके दे। ये सारे ही गुण बेसिक हैं जो कि आदमी और औरत दोनों को आना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों को आना चाहिए। तो ख़ैर मैंने यहाँ चूल्हा साफ़ किया और फिर स्लैब व्लैब साफ़ किया, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ नहाने। तो मैंने कहा कि भाई मेरे लिए भी पानी लगा दो, मैं भी नहा लूँगी, साथ ही साथ धूप अच्छी निकली, धूप खा लूँगी। क्योंकि मैं टैबलेट भी ले रही हूँ, धूप भी ले रही हूँ, विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है मेरा। फिर कुछ चीज़ें रह गई थी, घी का मर्तबान था और पीनट बटर का बॉटल वगैरह रखा था, बर्तन रखा था कुछ। तो मैंने कहा कि भैया धुल देती हूँ, क्योंकि ये स्मेल करने लगेगा। तो मैंने वो सब साफ़ किया, और उसके बाद हमने जब मुझे आज जाना था मंदिर, तो मैंने कहा कि भाई मुझे मंदिर ले चलो, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मन एकदम अशांत होता है, मन एकदम घबरा रहा होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं बोर सी हो जाती हूँ, तो मैं मंदिर ही जाना प्रेफ़र करती हूँ। तो मैंने आज ब्लैक पेन रखा था, और हल्का सा काजल, लिपस्टिक और बीबी क्रीम, मॉइस्चराइज़र और यही सब लगाया, बाल सही किया, और फिर मैं तैयार हो गई। और मैंने नीचे फ्लीस पहन लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई भी वार्म पैंट या लेगिंग या प्लाज़ो टाइप का कुछ नहीं है, तो मैंने फ्लीस डाल लिया था। और फ्लीस बहुत अच्छा होता है, मैं सच बताऊँ, मैं सोच रही हूँ एक और लेने का, पर अब तो शायद जनवरी-फरवरी के बाद उतनी ठंडी हो ना, तो मैं नेक्स्ट ठंडी ले लूँगी, या फिर अगर इस समय ऑफ़र चलेगा तो ले लूँगी। और इसके बाद क्या कहते हैं, ये भी अपना तैयार हो गए थे। तो हम लोग यहाँ से जाएँगे, पहले मुझे जाना था त्रिदेव मंदिर, वहाँ मैं जाऊँगी, और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, त्रिदेव मंदिर के दर्शन कराऊँगी। फिर हम जाएँगे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर, और बीएचयू में है वीटी, तो मैं वहाँ वीटी भी जाऊँगी। मुझे मंदिर जाना और ऐसे मार्केट में क्या चल रहा है ऊपर-नीचे ये सब पता रखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे नॉलेज लेना अच्छा लगता है, जितना मेरी समझ में आता है मैं ले लेती हूँ, जहाँ से भी मुझे नॉलेज मिलता है, जैसा भी, या कोई बैठ के बात भी कर रहा है तो भी मैं सुन लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे अपना रही हूँ कि नहीं अपना रही हूँ, पर मैं लोगों की बातें सुनना, उनको देखना, उनको परखना, उनको समझती हूँ, और क्या करना है, क्या सही है, कैसा रहेगा मेरे लिए सही, मेरे घर के लिए, मेरे पति के लिए, वो मैं करती हूँ। तो फिलहाल हम निकल गए थे बीएचयू, क्योंकि अभी हम लोग बहुत पहले निकल गए थे, 3 बजे कपाट खुलना था मंदिर का। तो हम लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा-सा बीएचयू वीटी चलते हैं, तो वहाँ पे तो आना-जाना लगा हुआ था, वहाँ खुला रहता है। तो ये बीएचयू के नज़ारे हैं, और ये वो कैफ़े है जहाँ मैं जब पढ़ा करती थी यहाँ पे बनारस में, तो मैं, मेरी फ्रेंड यहाँ पे आते थे, और बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ बैठते थे, बहुत मज़ा आता था देख कर के, हम लोग मज़े लेते थे। तो फिर यहाँ पे भी मतलब कपल माना जाता था। यहाँ का डोसा और यहाँ की कॉफ़ी बहुत फ़ेमस है। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। मुझे कॉफ़ी पसंद है, चाय भी पसंद है, पर मुझे कॉफ़ी भी ज़्यादा पसंद है। तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी, थोड़ा-सा धूप सेका, और इसके बाद फिर हम निकल गए थे, शायद टाइम हो गई थी। तो मैंने आस-पास बुक स्टोर देखा, मैंने तो पहले बुक-वुक देखा काफ़ी, और विष्णु भगवान के फ़ोटो वगैरह लेने थे, वो देखा। फिर हम पहुँच गए थे, कपाट खुल गया था तो त्रिदेव मंदिर पहुँच गए थे। यहाँ पे मैं आई थी पहली बार, जब मैं एग्ज़ाम देने आई थी बनारस में पापा के साथ, तब मैं यहाँ पहली बार आई थी। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मम्मी-पापा के साथ यहाँ बनारस में भी जुड़ी हुई हैं। मेरे दोस्त के साथ भी मैं आई थी, तो वो भी जुड़ी हैं, और यहाँ पे पढ़ी भी हूँ, तो मैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे याद रहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनको दोबारा रिविज़िट करूँ।
उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया, थोड़ा-सा दर्शन किए, हाथ-वाथ जोड़े और ये मंदिर कम लग रहा था, थोड़ा-सा हॉल टाइप का, मतलब ज़्यादा सत्संग और भजन कीर्तन जहाँ होता है ना, उस टाइप का लग रहा था। तो मैंने थोड़ा-सा इनका क्लोज़अप लिया भगवान जी का और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कहाँ चले, तो फिर मैंने कहा कि भई अब इतना दूर आए हैं तो हनुमान जी का भी दर्शन कर ही लेते हैं, संकट मोचन जी का दर्शन। तो फिर हमने वहाँ भी गए हैं, लेकिन वहाँ मोबाइल नहीं अलाउ है, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी। और फिर हम वहाँ से मतलब वीटी से फिर त्रिदेव जी के मंदिर, फिर दुर्गा कुंड भी रास्ते में पड़ता है, तो हम वहाँ पर भी दर्शन कर लिए। लेकिन क्या है कि वहाँ भी मोबाइल अब अलाउ नहीं किया जा रहा है। आजकल धंधा बन गया है मंदिरों में, मतलब दर्शन का प्लेस नहीं है, सॉरी भगवान जी के दर्शन का या स्पिरिचुअल का प्लेस नहीं रह गया है, वो थोड़ा-सा पैसा कमाने का प्लेस रह गया है मेरे हिसाब से। और जहाँ टूरिस्ट प्लेस है वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है ये सब। फिर ये हनुमान जी का मंदिर है, मैंने बाहर से ही रिकॉर्ड कर लिया था और बहुत भीड़ थी, मतलब शनिवार होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने कहा कि भैया जब गए हैं तो दर्शन कर लें, क्योंकि बार-बार आना-जाना नहीं हो पाता, मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर है। तो फिर हमने ये सब दर्शन किया और थोड़ा-सा कुछ सब्ज़ी वगैरह, मतलब जैसे मटर और कुछ चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली और फिर मैं घर आ गई। फिर चाय-वाय बनाया और हमने पहले तो मैंने सोचा कि चाय रहने देते हैं, पहले आराम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दूर गए थे, गाड़ी-उड़ी चलाया, ये भी थक गए थे, मैं भी थक गई थी बैठे-बैठे और चीकू भी इंतज़ार करते-करते थक गई थी। तो पहले आने के बाद उसको अटेंशन दिया गया, कपड़ा-वपड़ा चेंज करके हाथ-मुँह धुल के, दिया हुआ जला करके, फिर उसके बाद खेला गया। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाया और चावल थे उनको मैंने मटर, टमाटर, प्याज़ के साथ भून दिया। यही हमारा डिनर था और आज का ब्लॉग इतना ही था। मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, और तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा। और अब तो ठंडी कम हो गई है, धूप से खाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियो को खूब ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए और सपोर्ट करिए। तब तक मैं मिलती हूँ नए